टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ललही छठ के अवसर पर महिलाओं ने रखा निराजल व्रत। पुत्र की दीर्घायु की कामना के साथ मां ललही का किया पूजन। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते गंगा आरती का बदला स्थान। अस्सी घाट से नमो घाट तक अमृत महोत्सव के तहत निकाली गई जल नौका तिरंगा यात्रा। और ज्ञानवापी प्रकरण में वादी सोहनलाल आर्य ने धमकी भरा फोन आने के संदर्भ में कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। ललही छठ के अवसर पर महिलाओं ने निराजल व्रत रखकर पुत्र की दीर्घायु की कामना की। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को ललही छठ का व्रत रखा जाता है। बुधवार को महिलाओं ने ललही छठ का निराजल व्रत रखा। ललही छठ को हल छठ के रूप में भी मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ललही छठ का व्रत महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। मान्यता यह भी है कि इस व्रत को विधि विधान से करने पर संतान से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसी कड़ी में ईश्वर गंगी स्थित ललही छठ माता मंदिर में सुबह से ही व्रती महिलाओं के पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया। महिलाओं ने मां को विभिन्न प्रकार के फल फूल मिष्ठान इत्यादि अर्पित किए तथा मां से पुत्र की दीर्घायु की कामना की। इस दौरान महिलाओं ने परंपरा अनुसार कथा सुनी व विधिवत पूजन अर्चन किया। गुरु जी आज किस तरह का ये पर्व है? आज ये ललही छठ माता का पर्व है। इसमें जो माताएं हैं वो व्रत रखती हैं अपने बच्चों की दीर्घायु कामना के लिए। इसका पूजा होता है। हल षष्ठी माता का ये षष्ठी माता का मतलब होता है ये ललही छठ यानी हल षष्ठी का एक व्रत होता है। इसमें पुत्र की कामना के लिए या पुत्र की दीर्घायु होने के लिए यह व्रत किया जाता है। इसमें लोग जो है आज व्रत रहते हैं, सुबह से आकर के इसमें पूजा माता का करते हैं और बैठ करके गोठ में बैठ करके कहानियाँ सुनते हैं। जो उनकी परंपरा है उस अनुरूप चलते हैं और इस तरह से उसका उद्यापन करते हैं। माता का दर्शन करते हैं, यहाँ पर भाग चढ़ाते हैं। जैसे इसमें विशेषता जो है चीनी का चावल, दही, महुआ ये विशेष चढ़ाया जाता है। और कुछ चिड़िया होती है जो मिट्टी की बनी होती है वो यहाँ पे उनको चढ़ाया जाता है माता जी। किस तरह से इसको किस विधि विधान से करती है? हर साल में बेटे होते हैं तो उसके लिए रक्षा के लिए किया जाता है। पति भी रहे, हाल रोजगार अच्छे से चले, सब घर में जो बाधा है वो नहीं, माता रानी अच्छा करे, सब ठीक रहे, सुहाग बना रहे, सब बहू बेटा सब लोग मजे में रहे। आइए पूजा। तो इसमें सुबह से व्रत रहती हैं? शाम सुबह से शाम को सूर्य नारायण के टुकड़े पानी पिया जाता है, सिर्फ चावल और कुंदरू सब्जी से। और ये फल फूल जो है ये रख करके माता रानी का साड़ी वाड़ी रख करके सुहाग का सामान चढ़ा करके पूजा होता है। सुषमा जी किस तरह का ये व्रत होता है, क्या क्या इसमें करती हैं आप लोग? ये व्रत बेटे के लिए होता है। इस व्रत से मतलब पुत्र की प्राप्ति होती है। ये व्रत माता रानी मतलब बच्चों के ऊपर कृपा बनाए रखे, यही उनसे बस। इस पूजा का बहुत महत्व है। बाल बच्चे के लिए, रोजी रोजगार के लिए, बहू बेटे के लिए, पोती पोता के लिए, सबके लिए होता है, रोजगार के लिए होता है। तो आज कौन सा पर्व है? आज ललही छठ है ना, छठ माई का व्रत है। जिसको बाल बच्चा नहीं होता उसको माँ से विनती किया जाए, उसका सबको दिए हैं, उसका खुल जाए, जिसको है राजी खुशी से सब रहे। गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी के चलते गंगा आरती का स्थान परिवर्तित किया गया। गंगा के जल स्तर में फिर बढ़ाव शुरू हो गया है। गंगा शीतला माता के द्वार पहुंच गई हैं।
बढ़ते जल स्तर को देखते हुए दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती का स्थल बदलकर अब से दोबारा गंगा सेवा निधि कार्यालय की छत पर होने लगी है। घाटों का आपसी संपर्क भी टूट गया है। केंद्रीय जल आयोग से मिले आंकड़ों के मुताबिक 6 सेमी प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा बढ़ रही है। जल पुलिस ने गंगा में नाव संचालन पर भी रोक लगा दी है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दीपदेव नमस्तुभ्यं आरोग्यं सुखदायकं शत्रुबुद्धिविनाशाय। देखिए, माँ गंगा का जल स्तर जो है वो परसों से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके कारण कल भी जो दशाश्वमेध घाट पर दैनिक गंगा आरती होती है उसका जो स्थान है वो परिवर्तित हुआ और फिर जल स्तर और ज़्यादा बढ़ गया। इस वजह से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा सेवा निधि के कार्यालय के छत के ऊपर माँ गंगा की आरती संपन्न कराई जा रही है। जी, आरती का स्थान चेंज हुआ है, जिस वजह से जो भीड़ आती है उनको कई लोगों को काफ़ी समस्याएं होती हैं। और लेकिन अब ये है कि बाढ़ रहता है हर वर्ष, तो ये हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आरती जो है वो ऊपर ही हो रही है। 80 घाट से नमो घाट तक अमृत महोत्सव के तहत जल नौका तिरंगा मार्च निकाला गया। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर देश भर में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन व एडीजी पीएसी के निर्देश अनुसार अमृत सप्ताह के अंतर्गत डॉक्टर अनिल कुमार पांडे सेना नायक के दिशा निर्देशन में जल नौका तिरंगा मार्च का आयोजन 80 घाट से नमो घाट तक किया गया, जिसमें 36वीं वाहिनी पीएसी, 34वीं वाहिनी पीएसी, जल पुलिस और एसडीआरएफ की संयुक्त टीमों ने दर्जनों नावों में तिरंगे झंडे को लहराते हुए अद्भुत व अलौकिक मार्च किया। इस दौरान घाट किनारे हजारों की संख्या में मौजूद श्रद्धालु व देश के कोने कोने से आए भक्तजन इस दृश्य को देखकर भारत माता की जय के उद्घोष लगाने लगे। इस मौके पर सेना नायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे ने हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर जल नौका तिरंगा मार्च में शामिल होकर संपूर्ण मार्च का नेतृत्व किया। इस जल नौका तिरंगा मार्च में भारी संख्या में अधिकारी व कर्मचारीगण सम्मिलित हुए। ज्ञानवापी प्रकरण में वादी सोहनलाल आर्य ने धमकी भरा फोन आने के संदर्भ में कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञानवापी प्रकरण में वादी सोहनलाल आर्य ने कमिश्नरी कार्यालय पहुंचकर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मुकदमे में पैरोकार हैं। उसी मुकदमे के संदर्भ में उनके पास पाकिस्तान के नंबर से धमकी भरे कॉल आए। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी मेरे साथ धमकी भरा कॉल आ चुका है। उन्होंने इन नंबरों की जांच कर उचित कार्यवाही करे जाने की मांग की है। धमकी का देखिए मूल जो समझ में जो हम लोगों को आ रहा है उसका सबसे बड़ा परिप्रेक्ष्य ये है कि ये चूँकि इनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी जो वाद चल रहा है इस माननीय जिला जज महोदय के यहाँ, उसमें जो है वादनी है। इसलिए हिंदू पक्ष की वादनी होने के नाते चूँकि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हिंदुत्व की लड़ाई जो है सोहनलाल जी लड़ते हैं, इसलिए जो है इनके जो है खिलाफ जो है इनको धमकाने के लिए, डराने के लिए कि इस वाद से, इस मुकदमे से ये बाहर हट जाएं, वापस हो जाएं, इसलिए मुझे लगता है कि धमकी ये बार बार जो है पाकिस्तान से आ रहा है। पिछले मार्च में भी इनके पास फ़ोन से जो है धमकी आया था, जिसका कॉल डिटेल हम लोगों ने माननीय पुलिस प्रशासन को दिया था और जिस पे सुरक्षा भी इनको मुहैया कराई गई थी। अब पुनः जो है जुलाई में, पिछले 19 जुलाई को इनके फ़ोन पर जो है ये पाकिस्तान के नंबर से, जिसका ISD जो जिसको इंटरनेशनल कॉल कोड है 92, उससे जो है इनके पास दो जो है फ़ोन आया जो है। इससे जो लगता है कि पाकिस्तान
का या यहीं के लोग पाकिस्तानी नंबर से कर रहे हैं, ये तो पुलिस प्रशासन जांच करे और जांच करने के बाद पता चलेगा कि ये कॉल डिटेल निकाल के कि आखिर ये फ़ोन आया कहाँ से, पाकिस्तान से आ रहा है या पाकिस्तानी नंबर जो है भारत में ही कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं, जो उनसे जुड़े लोग हैं, जो बार बार इनको धमकी दे रहे हैं। तो ये ज़रा जांच कर लें पुलिस प्रशासन। हम लोगों ने सारे डिटेल जो है माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय के यहाँ उपलब्ध करा दिया है और अपनी शिकायत भी दर्ज करा दिया है। अब जिलाधिकारी जी को भी, महोदय को भी दर्ज कराना है और थाने पे भी हम लोग दे देंगे। उसके बाद आगे कार्रवाई पुलिस प्रशासन को जांच करना है और जांच करके भाई जो भी है आगे कार्रवाई पुलिस प्रशासन करेगी। तो सर एक बार पुनः धमकी पाकिस्तान से पुनः आई कि आप ज्ञानवापी मुकदमे से जो वादी हैं या मुकदमे के पैरोकार हैं, आप अपने जो है इस मुकदमे से हट जाइए, वरना जो है सर तन का जो है तन से सर जुदा कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसे हम जानते इस समय जबकि घटना ये है 7/11 में हिंदू समाज की जीत होने वाली है, मंदिर समर्थकों की जीत होने वाली है, पौष्टिकता के प्रश्न पर जो है हम जीतने वाले हैं। मुस्लिम समाज उससे जुड़े हुए आतंकवादी संगठन जो है भयाक्रांत हो गए हैं, जिससे हम लोग को जो है भयभीत करने की चेष्टा कर रहे हैं इन धमकियों के माध्यम से। लेकिन हम 1984 से ही 1984 से ज्ञानवापी उद्धार समिति में लगे हुए हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanassi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. English medium CBSE pattern from class playgroup to class 12. Our first branch Gejagar branch opposite petrol pump, second branch Ramapura branch, third branch Mahesh Nagar colony at Lanka Samne Ghat, and fourth branch Gurudham branch near Ram Janki Mandir Varanasi. Contact 240-3439, 2451-900, 9335-130-134 and 879903-4701. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, डोमरी रामनगर वाराणसी। फॉर्म्स अवेलेबल है सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से कमिश्नरी कार्यालय पहुंचकर एक महिला यूट्यूबर द्वारा धमकी दिए जाने के संदर्भ में कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। उस दौरान महासभा के युवा जिला अध्यक्ष शेर बहादुर ने बताया कि यूट्यूबर ममता राय द्वारा शहरों में बैनर पोस्टर लगाकर काशी के लोगों की भावनाओं को आहत करने का कार्य किया गया है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव आकर महासभा के युवा राष्ट्रीय संगठन मंत्री विक्रांत सिंह को इस बात का विरोध करने पर कि वो मैं काशी हूँ का टैग लगाकर जिस प्रकार से धार्मिक भावनाओं को आहत करने का कार्य कर रहे हैं, इस पर ममता राय द्वारा विक्रांत सिंह को घर में घुसकर मारने की धमकी दी गई। साथ में ही लाइव में ही गालियों और अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया। उन्होंने इस संदर्भ में ममता राय के ऊपर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने की मांग की है। बहादुर सिंह है, मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा का जिला अध्यक्ष हूँ। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं कमिश्नर साहब को एक एप्लीकेशन देने। एक यूट्यूबर है ममता राय जी छोटे छोटे रील बनाती हैं और उनके 10-12 यूट्यूब चैनल हैं जिसपे कि उन्होंने 5-7 लाख फॉलोअर जुटाए हुए हैं। हम लोगों को आपत्ति केवल इस बात का है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करती है मैं काशी हूँ, और मैं काशी हूँ को जो रिप्रेजेंट करे उसको उसका पहनावा ओढ़ावा जो है बनारस की संस्कृति से मिलना चाहिए। लेकिन ये हाथ में जो है दारू का ग्लास लेकर और सिगरेट का पफ लेते हुए शिवलिंग के साथ छोटे और अर्धनग्न कपड़ों में रील बनाकर पैसे कमाने के लिए बनारस के सम्मान और संस्कृति को बेच रही हैं और बोलती हैं मैं काशी हूँ। आप देख सकते हैं कई जगह इनके जो है पोस्टर लगे हुए हैं। इससे पहले ये नगर निगम में ब्रांड एम्बेसडर थी, अभी साड़ी घर की वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं। इन्होंने इसको बनारस की सभ्यता और संस्कृति को एक पेशा बना रखा है। मुझे लगता है कहीं न कहीं ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और ये विपक्षियों की साजिश है। इनको बाहरी लोग जो है पैसा फंडिंग कर रहे हैं कि इस तरह से बनारस की संस्कृति को बर्बाद किया जाए। बहुत ही दबंग प्रवृत्ति की महिला हैं। 30 मिनट की इनकी भाषा शैली को आप देखकर समझ सकते हैं कि एक घरेलू महिला में और बनारस की महिला में और एक दबंग प्रवृत्ति की जिसका चाल चलन इस तरह का उसकी भाषा शैली कैसी होती है। इन्होंने हमारे संगठन मंत्री राष्ट्रीय संगठन मंत्री विक्रांत सिंह जी को माँ बहन की गालियां जो है 30 मिनट तक लाइव रिकॉर्डिंग वीडियो है जिसका हम लोगों ने CD ड्राइव में फुटेज लिया हुआ है और इस आवाज़ को हम लोग बहुत दूर तक ले जाएंगे। हम लोग अपनी आवाज़ पहुंचाने आए हैं प्रशासन को। प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है कि विधिक कार्रवाई हो, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, और अगर मुकदमा नहीं दर्ज किया जाता है तो हमारा संगठन यूपी के 80 जिले में काम करता है और हम हर जिले से इनके खिलाफ जो है एक जन आंदोलन चलाएंगे और बनारस की सभ्यता को बचाने के लिए अंतिम सांस तक अपना अंतिम कतरा तक बहा देंगे। चौबेपुर के एक गांव में ग्राम प्रधान की मनमानी के चलते एक महिला का मकान ढहाने का मामला सामने आया। जहां पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर गरीब को जमीन व पक्का मकान दे रहे हैं, वहीं पर एक ग्राम प्रधान को मन मुताबिक पैसा ना मिलने पर विधवा महिला के घर ढहाने की योजना बना डाली। ममता ग्राम सभा पंचराव थाना चौबेपुर वाराणसी की हैं। विधवा महिला ने वायरल वीडियो में आरोप लगाया कि पंचराव ग्राम प्रधान ने कहने पर पट्टा की ज़मीन को खरीदी थी जिसकी कीमत 2,20,000 दिया गया है। 1 लाख रुपए स्वयं ग्राम प्रधान ने लिया है, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा लेखपाल के नाम पर 50,000 और मांगा गया, जिसे देने में विधवा महिला ने असमर्थता जताई तो ग्राम प्रधान ने अधिकारियों से मिलकर पट्टा की गई ज़मीन को भूमाफिया द्वारा कब्जा किया गया है, इसका आरोप लगाया गया है, जिस पर कार्यवाही करते हुए अधिकारियों द्वारा JCB से महिला के घर पर न रहने के दौरान घर को ढहा दिया गया। महिला ने अपने साथ हुए इस कार्यवाही में न्याय न मिलने पर आत्महत्या करने की बात कही है। जब उनके पास कलाल सर के पास गई SDM साहब के पास, तो SDM साहब ने वहाँ से आदेश किया थाने को कि इस लड़की का कैसे भी करके हेल्प कीजिए, चाहे इसका पैसा दिलवाइए या इसको जैसे भी यहाँ कहीं बसाइए। तो उसने क्या कहा, तो मैं उस कागज़ को लेकर के मैं जो SDM साहब लिखित दिए मुझे थाने भेजे। मैं उनके कहने मैं थाने पे आई, फूलचंद को पकड़ के लाया गया, प्रधान को। फूलचंद आया तो उसने मैं उस समय और SDM साहब के कहने पे ये मेरा FIR की कॉपी, मेरा FIR दर्ज हुआ। FIR दर्ज होने के बाद फूलचंद लाया गया। लाने के बाद फूलचंद को तो फूलचंद बोला कि साहब मैं इनको घर बनवाने का आदेश देता हूँ, ये ज़मीन पे घर बनवा के रह सकती हैं, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि और मेरे साथ
फूलचंद प्रधान द्वारा, उसके रिश्तेदार द्वारा मेरे साथ छेड़खानी किया। अभी किसने तोड़ा है ये बताइए? अभी फूलचंद प्रधान द्वारा मेरा मकान, मेरा पूरा बाउंड्री, मैं 10 तारीख को मैं घर पे नहीं थी, मेरा बाउंड्री तोड़ दिया गया। एसडीएम के कहने पे एफआईआर भी दर्ज हुई थी। एसडीएम साहब के कहने पे एफआईआर दर्ज हुआ था। उसके बाद भी उन्होंने मकान तोड़ दिया। उसके बाद यशो साहब के कहने पे कि राजेश त्रिपाठी जी ने कहा कि बेटा जाओ मकान बनवाओ, और जब यह कह रहा है, तुम्हारे पक्ष में बोल रहा है ग्राम प्रधान, तो तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा, तुम आराम से बेटा गरीब विधवा महिला वहाँ अपनी बेटी को लेकर आराम से घर बना के रहो। आज कहाँ पे आएंगे? आज मैं डीएम सर से अपना जो मेरा बाउंड्री तोड़ा गया है, इसके आवेश में जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, जो मेरे साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी ग्राम प्रधान ने किया, इस अपेक्षा में मैं एक उम्मीद के साथ ये लास्ट डीएम सर के पास आई हूँ। अगर यहाँ से मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम हमारी बेटी आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि अब मेरे पास जीने का कोई। एवी बंसल म्यूजिक कंपनी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित हुई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए एवी बंसल म्यूजिक कंपनी के अभय बंसल ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बांके बिहारी जी पर आधारित भजन लॉन्च किया गया। इसके साथ ही काशी में बाबा भोलेनाथ श्री काशी विश्वनाथ पर आधारित एक म्यूजिक एल्बम आने वाला है, जिसे शिवरात्रि पर प्रस्तुत करने की तैयारी है, जिसमें बनारस के घाटों, गलियों व काशी के उदीयमान कलाकारों का चयन कर छायांकन में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और बहुत ही, जहाँ तक मैंने सुना, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सॉन्ग है, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं इस कंपनी को। यहाँ पे आए हैं और मेरे को बहुत खुशी हो रही है इस पावन धरती के अंदर। मैं पावन धरती पे आज आया हूँ और यहाँ पे इतने सब लोग बैठे हैं, आए हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है। हम एक म्यूज़िक एल्बम बना रहे हैं जिसके अंदर हम भक्ति गीत और सब तरह के अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर गीत बना रहे हैं, उसमें हम कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि इसमें जितने भी यंग कलाकार हैं जिनको चांस नहीं मिल रहा है, तो उनको मोस्टली हमने चांस देना है। हमारा मेन काम प्रॉफिट कमाने से नहीं है, लोगों के घर चलने चाहिए, और लोगों को उनका हुनर जो वापिस घर जो आ जाए, लोगों के दिखे, वो हम चाहते हैं। नहीं, इससे पहले हमने 2 गीत हमारे आ चुके हैं। भजन ही हमारा पहला था, जो कि हमने जन्माष्टमी में लाना था, इसलिए थोड़ा सा हमने इसको इस भजन में आपको ये दिल से छुएगा। प्रभु की बांके बिहारी की कृपा है, बांके बिहारी के ऊपर गाना है, तो जो हमारे भाव से वो मैंने इसमें प्रकट किया। इसकी शूटिंग बॉम्बे में हुई गई है, स्टूडियो के अंदर। बनारस तो देखो ना, बनारस महापवित्र स्थान है और भोले बाबा का स्थान है, तो हम भोले बाबा का गाना यहाँ से करना चाह रहे हैं। और आगे भी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो बनारस के लोगों के लिए, हम यहाँ पे एक अच्छा उनको म्यूज़िक मिले, वो हम चाहते हैं यहाँ पे। नहीं, ये तो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। अगले महीने हम भोले बाबा का गाना और ये सारे गाने हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से हमारे यहाँ पे सब शुरू, बनारस में शूटिंग हमारी अगले महीने से यहाँ पे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ललही छठ के अवसर पर महिलाओं ने रखा निराजल व्रत, पुत्र की दीर्घायु की कामना के साथ मां ललही का किया पूजन। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते गंगा आरती का बदला स्थान। अस्सी घाट से नमो घाट तक अमृत महोत्सव के तहत निकाली गई जल नौका तिरंगा यात्रा। और ज्ञानवापी प्रकरण में वादी सोहनलाल आर्य ने धमकी भरा फोन आने के संदर्भ में कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।